हाय फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं या अपने ट्रेडिंग को और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपने ऐसे चार्ट ज़रूर देखे होंगे। टीवी में, वीडियोस में, सभी जगह ऐसे चार्ट दिखाए जाते हैं। बट अगर आपको ये नहीं पता कि इनका बेसिक क्या है, आप कंफ्यूज रहते हो कि ये पैटर्न्स देखकर कैसे ट्रेडिंग होती है, तो इस वीडियो को देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इनके पीछे की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। दोस्तों, चार्ट बहुत टाइप के होते हैं। लाइन चार्ट, बार चार्ट, हाइकेनाशी चार्ट। लेकिन इन सभी में से सबसे पावरफुल ये चार्ट है, क्योंकि इनमें ऐसी कैंडल्स बनती है जिन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यह हमें उस पर्टिकुलर टाइम की पूरी इंफॉर्मेशन देती है। कैंडल ओनली 3 टाइप की होती है: बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल। तो दोस्तों, यह है एक बुलिश कैंडल। अब ये बुलिश क्यों है, आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन समझते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ग्रीन पार्ट, इसको कहते हैं बॉडी। ये वाला जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये यहां से लगाकर यहां तक, ये जो लाइन है, ये इसकी अपर शेडो। और ये लाइन जो है नीचे वाली, इसे हम कहते हैं लोअर शेडो। लोअर शेडो या विक, कहीं कहीं विक भी बोला जाता है। तो ये तो हो गई कैंडल की फॉर्मेशन। ये लोअर शेडो हो गई, ये बॉडी हो गई, ये अपर शेडो हो गई। सपोज दोस्तों, प्राइस यहाँ ओपन हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनके पास फंड होता है, इंस्टीट्यूशन जो मार्केट को मूव करते हैं, इनमें इंस्टीट्यूशन हो गए, NBFC कंपनियाँ हो गई, ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, इनके पास फंड होते हैं। यही मार्केट में डिसाइड करते हैं कहाँ तक प्राइस जानी चाहिए, कहाँ से प्राइस बाय करनी चाहिए। इससे प्राइस मूवमेंट होता है। आप और हम जैसे लोग, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, उनके पास इतना वॉल्यूम नहीं होता कि वो प्राइस को मूवमेंट दे सके। तो जब प्राइस यहाँ ओपन हुई तो मैक्स टू मैक्स प्राइस को यहाँ तक लेकर गए, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो ये उसका लो हो गया, इससे प्राइस नीचे नहीं गई। फिर कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे जो बायर्स होंगे, जिन्हें लगता होगा कि हाँ, इस पॉइंट पर प्राइस सस्ती है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि हम मार्केट में किसी चीज़ को देखते हैं कि यार, ये तो अभी सस्ती मिल रही है, इसे बाय करना चाहिए। वैसे इस पॉइंट पर लगा होगा कि यहाँ प्राइस सही रेट में है, इसे हमें बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर बाय ऑर्डर लगे और प्राइस को वो यहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट हाई तक लेके गए। तो ये प्राइस का ये हाई हो गया, क्योंकि यहाँ बैक टू बैक डिमांड आती रही। सेलिंग का कोई काम ही नहीं है, डिमांड आती गई, प्राइस बढ़ती गई, बट मैक्स टू मैक्स प्राइस यहाँ गई। अब जब प्राइस यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंची, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, इस पॉइंट से बाय किया था, उनमें से कुछ ने प्रॉफिट यहाँ बुक किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बीच में से, तो वो यहाँ बुक कर रहे होंगे। तो ऐसे प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रहती है। तो वैसे हम समझ लेते हैं कि मान लो सपोज जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, तो यहाँ पर जाकर सेल करने लगे। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे आए जिनको लगा कि यहाँ प्राइस महंगी हो चुकी है, यहाँ से प्राइस को डाउन होना चाहिए, तो यहाँ कर आकर शॉर्ट करने लगे, जिसे शॉर्ट बोलते हैं दोस्तों। शॉर्ट मीन्स पहले शॉर्ट करेंगे और फिर बाय करेंगे। तो प्राइस को शॉर्ट करने लगे और इस यहाँ तक लेके गए। फाइनली प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दे दी। तो प्राइस का क्लोज हुआ ये। इजी है फ्रेंड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से प्राइस ओपन होती है, ये जो पार्ट दिखाता है बॉडी का, ये बायर्स की स्ट्रेंथ है। इवन ये वाला भी, ये डाउन वाला जो पार्ट है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये बायर्स की स्ट्रेंथ है पूरी। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये सेलर्स का एरिया है। यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा थी, इसलिए तो प्राइस डाउन गई है। या जब भी यहाँ प्राइस यहाँ आएगी, यहाँ सेलर है, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं।
ऐसे ही फ्रेंड्स सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। समझ में आ गया आपको? अगर वो कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। तो फ्रेंड्स ये बेयरिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल मोस्टली रेड कलर में होती है। ये इसकी बॉडी है, ऊपर वाली अपर शेडो, नीचे वाली लोअर शेडो। यहाँ प्राइस ओपन हुई, इंस्टीट्यूशन को लगा होगा कि प्राइस ऊपर जानी चाहिए, तो प्राइस को ऊपर लेकर गए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। बट यहाँ पर अगेन इतनी सेलिंग थी कि प्राइस को रिजेक्शन मिला, इस पॉइंट से ऊपर नहीं ले जा सके, और यहाँ से इतनी सप्लाई आई कि वो प्राइस को इतना नीचे लेकर गए, या मैक्स टू मैक्स यहाँ लेकर गए। फिर से जब बायर्स को लगा होगा यहाँ प्राइस जो पर्टिकुलर स्टॉक है या मार्केट है जिसमें भी ट्रेड चल रहा है, यहाँ से वो कम रेट पर मिल रहा है तो यहाँ से बाय करो, और वो प्राइस को लेकर गए। बट इतनी डिमांड नहीं थी कि प्राइस अगेन ऊपर तक जाए, तो फाइनली प्राइस यहाँ आकर रुक गई। इस एरिया में, ये जो एरिया है फ्रेंड्स, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा सेलर्स एरिया था। यहाँ बैक टू बैक सप्लाई थी ये। तो यहाँ कौन विन हुआ? यहाँ सेलर्स विन हुए। प्राइस को वो डाउन में ले जाकर क्लोज की उन्होंने, प्राइस ओपन से भी डाउन क्लोज हुई। तो ये एक पर्टिकुलर कैंडल की फॉर्मेशन है। ये बेयरिश कैंडल का एग्जांपल हुआ। अगेन ये एक कैंडल देखिए, इसे हम न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे, जिसे बहुत से लोग डोजी भी बोलते हैं। इसमें कुछ डिसाइड नहीं होता है, ये एक इनडिसीजन होती है, इनडिसीजन टाइप की कैंडल होती है। मतलब मार्केट में बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, दोनों बराबर के होते हैं। वो होता है ना कि एक इधर से रस्सी खींचता है, एक उधर से खींचता है, बट कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फ्रेंड ये फॉर्मेशन तब वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जब ट्रेंड एक डायरेक्शन में जा रहा हो और वहाँ ऐसी कैंडल बने, जैसे कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है और उसके बाद में एक ऐसी न्यूट्रल कैंडल बने, तो वहाँ हम एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि हाँ बायर्स थोड़े वीक हो गए हैं, अब ट्रेंड टर्न होने वाला है, यानी कि एक इंडिकेशन होता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बायर्स और सेलर्स में फाइट हुई, कहाँ जोन बन रहे थे, बाइंग जोन, कहाँ सेलिंग जोन बन रहे थे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडल की फॉर्मेशन को और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर समझेंगे कि कैंडल के पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।